जी बेटा, कंप्यूटर क्लास 7 एसबीए के जो मिड टर्म सेकंड टर्म एग्ज़ाम है, इसके आपके साथ ऑल वर्जन शेयर करने लगा हूँ। इससे पहले आपसे एक गुजारिश है कि आपने वीडियो को स्किप करके नहीं देखना। फिर मुझे ना कहना कि सर ये क्वेश्चन तुम आपके नहीं दिया था। तो इसमें एक एक क्वेश्चन आपका मौजूद है पूरी वीडियो में। आपने वीडियो को आगे स्किप करके नहीं देखना। कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी वीडियो नहीं है। आराम से सुकून से बैठ के ये सारी वीडियो देखें ताकि आपको एक एक क्वेश्चन का पता चल जाए। इसमें सारे के सारे क्वेश्चन हैं और साथ ही उनके आंसर भी दिए गए हैं। और बेटा, आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। वीडियो ज़रूर लाइक किया करें ताकि यार मुझे भी हौसला हो, मुझे भी मोटिवेशन मिले। और थैंक्स का कमेंट भी लिख दिया करें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। दूसरी बात बेटा, हम आपके लिए आपके पेपर बेहतर से बेहतर हों, बहुत अच्छे पेपर हों, इसके लिए हम कोशिश तो करते ही हैं। और वो कोशिश यही है कि मैंने देखें आपके सारे वर्जन इकट्ठे किए हैं और आपके सामने दे दिए हैं और इनको बता दिया है, समझा दिया है। लेकिन उसके साथ साथ मेरी दुआ भी है कि अल्लाह करे आपका पेपर जो है वो 100% हो, आपका एक एक सवाल सही हो। और इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि जब आप पेपर में बैठेंगे, जो अल्लाह करे जो आपने याद किया हो वही सुबह आपके पेपर में आ जाए। आमीन सुम आमीन। आप भी आमीन कमेंट में बोल दें और फिर हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्कूल बेस असेसमेंट 2024-25 कंप्यूटर एजुकेशन ग्रेड 7 के आपके साथ बेटा तमाम वर्जन जो इंग्लिश उर्दू मीडियम हैं। इस वीडियो में मैंने क्या किया है कि देखें, वैसे तो बेटा आपके 10 वर्जन होते हैं। मैंने क्या किया है कि जितने भी वर्जन में आपके क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे ना, क्योंकि अब देखिए 10 वर्जन हैं और तीन क्वेश्चन हैं और उनके 3 पार्ट हैं। तो ये आपके 90 क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन मैंने क्या किया कि उनमें जो भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे वो मैंने आपके सामने इस तरह अलग करके ये निकाल दिए हैं ताकि आपको याद करना आसान हो। तो बेटा मैं इसको 1 बाय 1 आपको शो करवा देता हूँ, आप इनके स्क्रीनशॉट लेते जाएं या जैसे आप इजी रहें। तो ये मैंने अब यही क्वेश्चन है, आप यही तैयार करें, इंशाल्लाह आपका 100% पेपर हो जाएगा। अच्छा, पहले हम सब्जेक्टिव करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव अभी मैंने मार्क नहीं किए। तो ये उर्दू मीडियम भी हैं, इंग्लिश मीडियम भी। तो ये मैं मार्क करके जो दूसरी वीडियो इसकी ऑब्जेक्टिव की बना दूंगा, ठीक है। अभी आप सब्जेक्टिव करें। अब सब्जेक्टिव में एक एक करके आपको करवा देता हूँ। अब देखें, क्वेश्चन है हमारे पास डिफाइन कंपोजिशन, डीकम्पोजिशन की तारीफ करें। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ से यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन पैटर्न रिकग्निशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। ये 4 नंबर का है, पैटर्न की शनाख्त और एब्स्ट्रैक्शन की तारीफ करें। ये आपका यहाँ से यहाँ तक आंसर हो गया। अच्छा बेटा, यहाँ पे उर्दू मीडियम वालों के लिए एक बात है कि देखें, जो हमारे पास पेपर आए हैं ना और जो उनके साथ आंसर्स हैं, उसमें उर्दू मीडियम वालों के आंसर नहीं दिए हुए। अब आप या तो अपनी बुक पे ये टॉपिक आप जहन में रख लें, बुक पे मार्क कर लें, या फिर आप ऐसे करें कि गूगल से ट्रांसलेटर करवा लें, ठीक है। तो एक्सप्लेन एल्गोरिदम डिज़ाइन की वजाहत करें, ये 4 नंबर का है, ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद डिफाइन ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम की तारीफ करें, ये 2 नंबर की 2 डेफिनेशन है छोटी सी। राइट डाउन 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैंडर्ड एल्गोरिदम, मयारी एल्गोरिदम की कोई सी 3 खसूसियात लिखें। ये बेटा आपका 3 नंबर का है, ये आपके सामने आंसर है। इसके बाद हमारे पास है राइट एन एल्गोरिदम टू फाइंड वेदर अ गिवन नंबर इज अ प्राइम नंबर और नॉट। ये 5 नंबर का एल्गोरिदम, 5 स्टेप है, एक एक नंबर का आपका एक स्टेप का एक नंबर है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्क्रिप्ट एरिया इन स्क्रैच। स्क्रैच में स्क्रिप्ट एरिया क्या है, तो ये आपका डेफिनेशन। अब देखें, सिर्फ यही बताने के आपके 5 नंबर हैं। इसके बाद हमारे पास राइट द 4 स्टेप टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर। अब ये 5 नंबर का है, ये 4 स्टेप हैं, ये आपने लिखने हैं, इनके आपके 5 नंबर हो जाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिफाइन बाइनरी नंबर सिस्टम, राइट डाउन 3 स्टेप ऑफ कन्वर्जन ऑफ बाइनरी इनटू डेसिमल नंबर्स। ये 5 नंबर का है कि बाइनरी नंबर सिस्टम की तारीफ करें, बाइनरी नंबर्स को डेसिमल नंबर में तब्दील करने के 3 मराहल लिखें। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई, ये आपकी 2 नंबर की है और 3 मराहल का एक एक स्टेप का 1 नंबर है। तो ये आपका पूरा 5 नंबर का हो गया। फिर इसके बाद जो हमारे पास बेटा क्वेश्चन है डिफाइन द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, यानी एमसीबी की सबसे अहम बिट की तारीफ करें। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई, ये आपकी 2 नंबर की है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द एफिशिएंसी ऑफ अ सॉल्यूशन एंड राइट इट्स 2 पैरामीटर्स। अब देखें,
6 नंबर का ये छोटा सा क्वेश्चन है और ये बहुत ज़्यादा आपके पेपर में रिपीट हो रहा था और आ सकता है। तो एल्गोरिदम एफिशिएंसी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन एल्गोरिदम दैट रिलेट टू द अमाउंट ऑफ कंप्यूटेशनल रिसोर्स यूज बाय द एल्गोरिदम। अब ये देखें 6 नंबर की आपकी ये डेफिनेशन है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2 नंबर का, डिफाइन डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिदम। डिवाइड और कंकर एल्गोरिदम की तारीफ करें। तो ये बेटा आपकी 2 नंबर की डेफिनेशन है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिस्कस द यूज ऑफ पैटर्न रिकग्निशन इन गेम डेवलपमेंट। गेम डेवलपमेंट में पैटर्न की शिनाख्त का इस्तेमाल तहरीर करें। ये 3 नंबर का आपका क्वेश्चन है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका फ्लो चार्ट है। मैं इसको ज़रा थोड़ा और जूम कर दूं कि ड्रा फ्लो चार्ट विच टेक 2 नंबर एज इनपुट एंड प्रिंट डिफरेंस ऑफ गिवन नंबर्स। एक फ्लो चार्ट बनाए जो 2 नंबर बतौर इनपुट ले और इनका फ़र्क बतौर आउटपुट जाहिर करे। बेटा ये मेरे ख्याल में ये आपकी बुक में नहीं था, एक्सरसाइज का था, तो खैर ये इसका आंसर है कि 2 नंबर लेगा ए और बी, उनका डिफरेंस प्रिंट करेगा। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का है, डिस्क्राइब द टर्म कंप्यूटेशनल थिंकिंग आल्सो एंड लिस्ट इट्स 2 कॉर्नरस्टोन्स। कंप्यूटेशनल थिंकिंग की इस्तेलाह की वजाहत करें और इसके 2 कॉर्नरस्टोन भी दर्ज करें। तो बेटा ये आपका इसका आंसर हो जाएगा और ये 4 नंबर का है। इसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेपर में रिपीट हो रहा है, डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट एंड इनफाइनाइट लूप। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट लूप की तारीफ करें। ये 2 नंबर की है, एक एक नंबर की आपकी डेफिनेशन हो गई। इसके बाद बेटा हमारे पास क्वेश्चन था, डिफाइन एल्गोरिदम राइट इट्स करेक्टरिस्टिक। एल्गोरिदम की तारीफ करें, उसकी खसूसियात लिखें। तो ये आपकी डेफिनेशन होगी और ये 6 नंबर का था, 4 इसकी करेक्टरिस्टिक्स हो गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सप्लेन हाउ कंप्यूटर गेम कैन रन इन एन इनफाइनाइट लूप। कंप्यूटर गेम्स जो हैं वो इनफाइनाइट लूप में कैसे चलती हैं, वजाहत करें। तो ये आपकी 2 नंबर की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद बेटा ये मेरे ख्याल में आपकी एक्सरसाइज का सॉरी आपके जो चैप्टर 3 है आपका, उसकी एग्जाम्पल का फ्लो चार्ट है और देखें ये 4 नंबर का आया हुआ है कि ड्रा फ्लो चार्ट टू प्रिंट द फर्स्ट 10 इंटीजर। 10 इंटीजर प्रिंट करे उसका फ्लो चार्ट बनाए। ये आपकी एग्जाम्पल है, ठीक है, बुक में। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन स्क्रैच प्रोग्रामिंग व्हाट आर ब्लॉक कैटेगरी एंड ब्लॉक प्लेटर्स। अच्छा बेटा देखिए प्लेट्स ये देखें 5 मार्क्स का है कि स्क्रैच प्रोग्रामिंग में ब्लॉक कैटेगरीज और ब्लॉक पैलेट्स क्या हैं। तो ये आपका 2 नंबर का ये है और 3 नंबर का आपका ये आंसर है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, स्क्रैच प्रोग्रामिंग में मूवमेंट क्या है। अब देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत पेपर में रिपीट हुआ है, 5 नंबर का है, व्हाट इज मूवमेंट इन स्क्रैच प्रोग्रामिंग। तो ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद बेटा आपके पास ये डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। अब ये 3 डेफिनेशन है और इसके 5 नंबर हैं, स्क्रिप्ट एरिया की, स्टेज की और स्प्राइट लिस्ट की। अब ये 5 नंबर ये आपका आंसर हो गया। बेटा यही हमारे टोटल क्वेश्चन थे जी। बेटा यही टोटल हमारे क्वेश्चन थे जो बार बार आपके रिपीट हो रहे थे सारे वर्जन में। बच्चे कहते हैं सर हमें कोई इस तरह निकाल के दे दें जो हमें करने हैं। तो बेटा ये 10 के 10 वर्जन के हैं, आप बेफिक्र होकर इसकी तैयारी करें। इंशाल्लाह आपका कोई भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं आएगा। अच्छा बेटा अब यहाँ एक बात है, ये मैंने क्योंकि मैं वैसे चाह रहा था कि आपको इसको थोड़ा थोड़ा समझा भी दूँ, क्योंकि ज़ाहिर है ये थोड़ी सी मुश्किल टर्म्स भी हैं, लेकिन वो आपके कमेंट में पढ़ रहा था सर पेपर करें, तो इसलिए मैंने ये अभी अपलोड कर दिया है। अब इसके बाद ना मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपके एमसीक्यूज मार्क कर दूंगा और इनको थोड़ा थोड़ा समझा दूंगा। और मैं समझाता इस तरह हूँ, आप मेरी पिछली अगर आपने वीडियो कोई देखी हो तो आपको वो याद हो जाएगी, आपने बस वो बैठ के सुननी है, आपको इंशाल्लाह ताला याद हो जाएगी। अच्छा बेटा अभी तक आपने अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, वीडियो को भी लाइक करना है, क्योंकि बेटा हम अब देखें पूरा आपका मिड टर्म है उसकी तैयारी इसी तरह करवानी है। सारे वर्जन एक ही वीडियो में आपको समझाएंगे भी, और समझाना मैंने आपको पहले भी बताया है कि वो हमारा दूसरा चैनल है एसएनसी क्लास, उस पे होगा, फर्स्ट कमेंट में उसका लिंक भी होगा, वहाँ से आप जा सकते हैं। मैं वीडियो के एंड पे भी बता दूंगा कि उस चैनल पे आपने कैसे जाना है। तो उसमें मैं क्या करूँगा, आपको हल्का हल्का समझा दूंगा और इस तरह समझाऊंगा कि वो आपको याद हो जाएगा और उसी में आपके एमसीक्यूज भी होंगे और वो मार्क्ड एमसीक्यूज
और इसकी थोड़ी-सी एक्सप्लेनेशन वो नेक्स्ट वाले वो एसएनसी क्लास जो चैनल है उस पे अपलोड होगा। बेटा अब आपसे यहाँ छोटी-सी गुज़ारिश है, देखें आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं। अब इतने सारे पेपर थे उसमें से हमने चीज़ें इकट्ठी की हैं ताकि आपको आसानी हो, ठीक है? अब आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, थैंक्स का कमेंट ज़रूर करना है आपने, ठीक है? और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है। अब आपके सामने दोस्त जो है आपको लिंक भेजेंगे, देखें ये ओरिजिनल पेपर है। आप ना मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप किसी भी दोस्त को कहो कि अपना कोई पेपर भेजे जो ओरिजिनल है या आपके पास भी होंगे, आपने भी वीडियो देखी होंगी। तो इनमें से वो क्वेश्चन तलाश करें, आपको इंशाल्लाह मिलेगा अगर वो ओरिजिनल पेपर हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने तमाम के तमाम पेपर को इकट्ठा किया है और यहाँ पे सारे आंसर्स लिख दिए हैं। तो आप इसको बेफ़िक्र होके करें, इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा होगा। बेटा ये थी हमारी कोशिश जो हम कोशिश कर सकते थे। अब इंशाल्लाह हम आपके लिए दुआ भी करेंगे। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह करे आपका जो पेपर है वो 100% हो, आपके फुल मार्क्स आएँ। इंशाल्लाह आमीन सुम्मा आमीन। आपने भी कमेंट में आमीन ज़रूर लिखना है। और बेटा वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। अपना ख़्याल रखिएगा, उस चैनल पे जाएँ एसएनसी क्लास पे, अभी मैं एक वीडियो भी चला दूँगा कि आपने उस चैनल पे कैसे जाना है। तो उसको आपने वहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना है ताकि इसकी एक्सप्लेनेशन और एमसीक्यूज़ जो हैं वो आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। जो बेटा आपके सोल्ड पेपर हैं मिड टर्म के भी, फाइनल टर्म के भी, तमाम मटेरियल वो इस चैनल एसएनसी क्लास चैनल पे अपलोड हुआ करेगा। इसलिए आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। ये आपको चैनल मिलेगा कैसे? जहाँ आप वीडियो देख रहे हैं ना, तो उस वीडियो के पे आप लास्ट होप स्टडी को क्लिक कर लें। वहीं मोबाइल से भी सेम प्रोसीजर है। तो आप ये होम पेज को स्क्रॉल करते हुए ऐसे नीचे चले जाएँ, तो नीचे-नीचे आपको ये वाला चैनल मिलेगा, आपने इसको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपके सामने आ जाएगा। आपने इसको इस तरह सब्सक्राइब कर लेना है और इस तरह बेल आइकन भी प्रेस ज़रूर कर लें ताकि वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो इस चैनल पे आपको तमाम क्लासेस के, तमाम सब्जेक्ट्स के सॉल्व पेपर मिलेंगे। कुछ हमने अपलोड भी किए हुए हैं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।